These two zikrs are life changing, they are game changing. Determining factor है number 1 Subhanallahi wa bihamdihi 100 times पढ़ना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 टाइम्स पढ़ता है दिन में, उसका सवाब क़यामत के दिन सबसे ज्यादा होगा. यानी उसकी कंडीशन क़यामत के दिन सबसे बेहतर होगी, एक्सेप्ट उस बंदे के जो इनसे भी 100 टाइम्स से भी ज्यादा पढ़ ले सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही. और दूसरा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. इसको भी जो शख्स 100 दफा पढ़ता है उसके 5 रिवॉर्ड्स हैं. नंबर 1 उसको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है. 100 नेकियां उसको मिल जाती हैं, 100 गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं. और हम में से कौन है वल्लाही जो दिन में 100 गुनाह करता है, और अगर वो करे भी उसके 100 गुनाह माफ़ हो जाते हैं. उसकी शैतान से प्रोटेक्शन हो जाती है उस दिन शाम तक, और क़यामत के दिन वो शख्स बेहतरीन हालत में आता है. आपकी लाइफ पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट थी. आपका एक एक्सीडेंट हुआ जिसने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. It was a near death experience. I was about to die. मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिरूंगा और मैं खत्म हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन मुझे गुनाह याद आ रहे थे, वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे. तो that was the moment when I thought कि अल्लाह मुझे अगर एक और तू मौका देता है जीने का तो I'll change my life. And Allah subhanahu wa ta'ala being the most generous, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया. अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम वो करते रहें, एंड इन दी एंड अल्लाह तो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल्लाह हमें माफ ही कर देगा. ये माइंडसेट, इसको मैं बोलता हूँ बड़ा सियाना माइंडसेट. ठीक है, हम ना बहुत सियाने बनते हैं. नो डाउट अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह का गफूर और रहीम होना उसकी सिफ्त है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कमजोरी नहीं है. तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अल्लाह की जात की खुशी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया और लोगों को खुश करने में लग गए. तो हुआ क्या हमारे साथ, ना अल्लाह खुश रहा ना लोग खुश हुए हमारे साथ, और लोगों ने हमें डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी नमाज इम्प्रूव हो सकती है? How can I feel खुशू और फीलिंग इन माई सलाह when I'm saying some words जिनका मतलब ही मुझे नहीं आता? कोई बंदा चाइनीज पढ़ते पढ़ते नहीं रो पड़ता ना, ये जापानीज पढ़ते पढ़ते रो पड़े कि यार बड़ी इमोशनल बात लिखी हुई थी, उसको समझ नहीं आ रही कि लिखा हुआ क्या है. तो तर्जुमा हमें नहीं आता, पहली बात तो ये है. और फिर ये कि हाँ, नमाज में नो डाउट एक शैतान है, उसका नाम है खंजब, वो नमाज में आके बस फंसे देता है. इससे पहले पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर बाएं तरफ 3 दफा ट्राई स्पेट कर लो, इससे उसके मसले खत्म हो जाते हैं. जहेज का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान में, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एज अ गर्ल कि कोई एक रिस्पेक्टेड मैन डाउरी या जहेज कैसे एक्सेप्ट कर सकता है. हम ऐसे घर में रिश्ता क्यों कर रहे हैं जहाँ मेरी बेटी की वैल्यू तब की जाए जब मैं इसको माल और सोफे और फ्रिज दे के भेजूं, और कहा जाता है देखिए ना, मैंने अगर कुछ दे के ना भेजा तो वो कदर नहीं करेंगे. तो आप ऐसी जगह रिश्ता क्यों कर रहे हो भाई, कि जो आपकी बेटी की कदर सिर्फ तब करें जब आप उनको माल दे रहे हो या जब पैसा उनके मुंह में डाल रहे हो, फिर वो रिश्ता करें. तो आपको तो फ्रॉम द